नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। ऐसे में जो है इस परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में करना पड़ा, क्योंकि इसमें कुल 11 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था। ऐसे में चूंकि 2 चरणों में परीक्षा लिया गया, जो पहला चरण है वो 14 मार्च को ही ले लिया गया था और आज 21 मार्च को इसका दूसरा चरण की परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी। ऐसे में जो है चूंकि छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पहले चरण में कुल 6 लाख विद्यार्थियों ने अपना परीक्षा दे दिया था और आज दूसरे चरण के दिन करीबन 5 लाख विद्यार्थियों को अपना परीक्षा देना है, जिसकी कि पहली पारी समाप्त हो चुकी है और दूसरी पारी 2 बजे से शुरू होने वाली है। इस दौरान जो है आपने तमाम खबरें सुनी, तमाम खबरें जाना सिपाही भर्ती को लेकर के कि कैसे सुबह सुबह ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। कई सेंटर पे जो है छात्रों को आंसर की मिल गई थी, वो फ़ोन के साथ आंसर की देख रहे थे। ऐसे में इस तरह से जो परीक्षा हो रही है, इस बीच में एक और बड़ा सवाल जो है वो खड़ा उतरता है कि पटना में जो है वो परीक्षा का सेंटर क्यों नहीं दिया गया। अगर हम लोग बात करें तो सीएसबीसी ने ये आदेश दिया था, ये जानकारी बताई थी छात्रों को कि पटना में किसी और परीक्षा जो है एक और परीक्षा का सेंटर दिया गया था, इस वजह से परीक्षा में सिपाही भर्ती का जो है सेंटर नहीं रखा गया। लेकिन जितना हमें पता चला और जितना हमने जानकारी इकट्ठा की, इस हिसाब से पता चला कि पटना के किसी भी सेंटर पे या कहे तो ज़्यादातर सेंटर पे कोई परीक्षा नहीं आयोजन किया गया था, वो सारे सेंटर खाली पड़े गए। ऐसे में जब हमारे विशेषज्ञों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पटना में जो है एक मेजर फैक्टर ये भी था इस परीक्षा को नहीं रखने का, क्योंकि यहाँ पे जो है मीडिया बहुत आसानी से पहुँच जाती है। इसके साथ साथ जो भी छात्रों के साथ परेशानी होती है, अगर उन्हें परीक्षा हॉल में नहीं घुसने दिया जाता है या कोई धांधली होती है या कोई चीज़ वायरल होती है, तो ऐसे में सारे छात्र या मीडिया जो है वो तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं और वो सीएम नीतीश के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं या फिर सरकार से और डीएम से सवाल जवाब करने लग जाते हैं। ऐसे में इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सरकार जो है वो इस बार पटना में परीक्षा का केंद्र नहीं रखा और उन्होंने बाहर जगहों पे परीक्षा का केंद्र रखा है। ये सारी जानकारी दिलीप ने भी बताई और उनका भी कहना था कि हाँ, यही एक बड़ी वजह हो सकती है पटना में सेंटर नहीं रखने का। तो ऐसे में जिस हिसाब से परीक्षाएं हो रही है, इसमें चीटिंग चल रही है, इसमें धांधली चल रही है, इसमें प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं, आंसर की बच्चे देख रहे हैं, तो कुल मिला के इस परीक्षा को लेने का कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है अगर ये परीक्षा इस हिसाब से होती है। आप जानते हैं कि बिहार में कितनी कम नौकरी की वैकेंसियां निकलती है। ऐसे में इन वैकेंसियों में भी अगर इस तरह से धांधली होती रहे तो छात्रों का जो मनोबल होता है परीक्षा को लेकर के वो टूट जाएगा और उनके मन में जो है वो सरकारी नौकरी करने की जो चाह है वो एकदम खत्म होती जाएगी। इससे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो सरकार का ही होगा। ऐसे में बिहार को बढ़ने के लिए ना रोज़गार निकल रही है, ना कोई वैकेंसी निकलती है। सरकार जब वैकेंसी निकालती है तो उसमें धांधली की बात सामने आ जाती है। पक्ष विपक्ष और जो छात्र दल के नेता है वो भी सामने आ जाते हैं और पूरे प्रूफ के साथ, पूरे सबूत के साथ सामने आते हैं कि क्यों इस तरह से होता है। तो ये एक बड़ा सवाल हो जाता है कि पटना में जो सेंटर है वो क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि हमने जो जानकारी प्राप्त की, हमें 7 से 10 सेंटरों पे ये जानकारी प्राप्त की कि वहाँ पे सेंटर पे जो है वो किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ले जा रही है। इसके बावजूद जो है सिपाही भर्ती परीक्षा का वहाँ पे सेंटर नहीं दिया गया। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन पे, सरकार पे, कि वो इस तरह से क्यों परीक्षाएं ले रही है। क्या उनके मन में कोई खोट है? क्या इस परीक्षा को लेकर के कोई धांधली चल रही है या ये सारा किया कराया सरकार का ही है? तो इस तरह के आरोप जो है वो छात्र नेता से लेकर के जो बाकी जो छात्र जो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले उन्होंने अपने प्रतिक्रिया के दौरान बताया। इसी तरह तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।